इसको हम इस उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि अगर कक्षा 1 का विद्यार्थी के सामने आप 10वीं कक्षा का द क्वेश्चन ऑफ 10th क्लास, उसका आप एक प्रश्न रख दीजिए, तो क्या वो उसको सॉल्व कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, निश्चित सी बात, क्योंकि वो उसके लेवल का नहीं है, वो उसकी कैटेगरी का नहीं है, वो उसके लायक नहीं है। कक्षा 1 का विद्यार्थी कक्षा 10 के लायक नहीं है, इसलिए वो उस चीज को सॉल्व नहीं कर पाएगा, उसका कहीं से कोई उत्तर नहीं दे पाएगा। ठीक उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत सबके बस की बात नहीं है। अगर आपको श्रीमद् भागवत केवल सुनने में भी अच्छी लग रही है, अगर आपको श्रीमद् भागवत केवल और केवल सुनने में भी अच्छी लग रही है, तो समझ लीजिए कि आपके पूर्व जन्मों की स्मृति, पूर्व जन्मों का ज्ञान, पूर्व जन्मों का प्रभु के प्रति अनुराग, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, द लव, वह प्रभु के प्रति है, इसलिए आपको श्रीमद् भागवत सुनने में अच्छी लगे। और वैसे भी ये तो भगवत कथा है, लेकिन बोले इसकी व्यवस्था, पहला लक्षण क्या? बोले व्यक्ति रसिक होना चाहिए भागवत के लिए, अर्थात जो श्रीमद् भागवत को श्रवण करना चाहे, जिसको श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय करना चाहे, बोले उसके लिए पहली शर्त सुखदेव जी महाराज ने कही कि वह व्यक्ति रसिक होना चाहिए। रसिक, अच्छा रसिक व्यक्ति कैसा हो? बोले आहा, कोई काऊ में मगन, को काऊ में मगन में तो वाही में मगन जावे लागी है लगन। जरा विचार करिए, मीरा का भाव बड़ा सुंदर है। मीरा की स्थिति, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली, बन के जोगने चली, महलों में पली, लेकिन बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। लगन होनी चाहिए, अगर लगन नहीं है साथ तो क्षमा कीजिए, आपका मन उसकी कथा में नहीं लगे। लगन होनी चाहिए किसी भी कर्म को करने के लिए, आपके मन में उसके प्रति भाव उत्पन्न होना चाहिए। ये जो श्रीमद् भागवत, यहां कहा गया रसिक, रस होना चाहिए, वह रसिक होना चाहिए व्यक्ति। रसिक का अर्थ है जिसका मन में रस भरा हुआ हो। अच्छा, रस किसके मन में होगा? केमिकल लोचा होता है ये साहब। जब आप डिप्रेशन में जाते हैं तो जब आप तनावग्रस्त होते हैं, जरा विचार करिए, जब आप क्रोधित होते हैं तो स्थिति क्या होती है? आपके शरीर का जो ब्लड होता है, जो ब्लड वो जलन, आपका शरीर जब जलता है तो क्या होता है? वो सूखने लगता है। जरा विचार करिए, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जो व्यक्ति
टेंशन में रहता है, तनावग्रस्त रहता है, गुस्से में रहता है, अधिक गुस्सा रहता है, उसका चेहरा आप देखिए काला हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति मस्त रहता है, खुश रहता है, सदैव आनंदित रहता है, वह व्यक्ति, उसका चेहरा, उसके चेहरे पर लावण्यता, उसके चेहरे की सौंदर्यता, उसके चेहरे की मधुरता, उसके चेहरे का रस, आप बार बार जब उसके चेहरे को बार बार ये लगे क्या बात है साहब, देखते रहें इसका चेहरा, ऐसा चेहरा क्या बात है, ऐसा व्यक्ति, अरे जिसके चेहरे को देख करके मजा आता, वो रसिक ही होगा। जो रसिक होगा, जो रस भरा हुआ होगा, हमारे जीवन की आनंद, हमारे जीवन की माधुर्यता, हमारा माधुर्यपन, हमारे जीवन का सौंदर्यपन, हमारे जीवन की सुंदरता, हमारे जीवन की मस्ती, हमारे जीवन की प्रफुल्लता, हमारे जीवन की प्रसन्नता, यह सब हमको रसिक बनाती है। लेकिन ये रस कब प्राप्त होता है, जरा विचार करिए। ये रस ऐसे ही प्राप्त नहीं होता है। बोले कब प्राप्त होता है यह रस? जब आप भागवत धर्म को धारण करते हैं। जब आप भागवत धर्म को धारण करते हैं तो ये रस की उत्पत्ति होती है। भागवत धर्म बोले अर्थात, अच्छा रसिक हम कब होंगे, हमारे जीवन में रस कब आएगा? बड़ा सुंदर कहा गया है, मुहु रहो रसिका, मुहु रहो, बार बार, जब तक ये शरीर में चेतना रहे, मुहु रहो बार बार, रसिका भुवि भावुका। अच्छा ये रस किसके हृदय में होगा, जरा विचार कीजिए, ये रस किसके जीवन में होगा? कौन सा व्यक्ति इस रस का पान करने में सामर्थ्यवान होगा? वह व्यक्ति एक होगा, बोले कौन? जो भावुक होगा। जो भावुक नहीं है, जो भावुक, जिसके भावुकता जिसके जीवन में नहीं, जिसका हृदय पिघलता नहीं है, जिसका हृदय भगवत तत्व के लिए कभी पिघला नहीं, जिसका हृदय कभी किसी के दुख को देख करके द्रवित नहीं हुआ। ईश्वर के प्रति आप अनुराग रखिए, आप ईश्वर के प्रति प्रेम रखिए, लेकिन करुणा का भाव भी आपके हृदय में प्रस्फुटित होना चाहिए, उत्पन्न होना चाहिए, जागृत होना चाहिए। करुणा का भाव, वह भावुकता अगर आपके जीवन में नहीं, आपका हृदय इतना भावुक नहीं है कि आपने दूसरे के बारे, बस दूसरे को, अरे इसका चेहरा, प्रभु कृपा करो इसके ऊपर। मुहु रहो, मुहु रहो, बार बार रस का पान करो। जो व्यक्ति रसिक होगा, रसिक कौन होगा? जो भावुक होगा। जो व्यक्ति भावुक नहीं है वो रसिक नहीं है। रसिकों की तो साहब बड़ी सुंदर कथाएं हमारे यहाँ पर मिलती हैं। भक्तमाल की कथाएं, ओहो क्या बात है। एक एक भक्त की कथा आप श्रवण करें तो आपको लगेगा कि वो भगवान वो पीछे दौड़े, कुत्ते के पीछे दौड़े। अरे विट्ठल, सूखी रोटी लेकर के कहा जाते, कुत्ते के पीछे दौड़े। नामदेव ओ कि अरे विट्ठल कहाँ जा रहे सूखी रोटी लेकर के, इसके ऊपर घी तो चिपड़ लो। अब कुत्ते में भी उनको भगवान का दर्शन हो रहा है, लेकिन वो संत का मत है, वो संत कर सकते हैं। हम अभी उस पराकाष्ठा में, अभी हम उस स्थिति में नहीं है। जरा विचार करिए, नेगम कल्पतरोर गलितम फलम, एक वेद रूपी कल्प वृक्ष है, हमको और आपको प्राप्त है। बोले ये वृक्ष कहां है? जरा विचार करिए। ये वृक्ष, ये शरीर रूपी वृक्ष है। यह कैसा वृक्ष है? बोले ये वेद रूपी वृक्ष है। शरीर कोई साधारण शरीर मत समझिए। अगर आप अपने शरीर को एक साधारण शरीर समझते हैं, सॉरी क्षमा कीजिए, तो आपको ज्ञान नहीं है कि आप अपने बारे में कितना कम आंक रहे हैं। अरे आपका शरीर लाखों का शरीर है, करोड़ों का शरीर है आपका शरीर। वह सारे तत्वों का शरीर है, उन सारे तत्वों का शरीर है जो तत्व इस ब्रह्मांड में उपस्थित है। वह सारे तत्वों का शरीर, ये अंड,
ये पिंड समूचे ब्रह्मांड का परिचय है, द होल यूनिवर्स। अगर आप इस ब्रह्मांड को जानना चाहते हैं तो इस शरीर को जान ले। अरे हम उस परमात्मा को जानने की बात कर रहे हैं, अभी तो हमने अपने आप को ही नहीं जाना है। अभी महाराज जी बड़ा सुंदर चिंतन कर रहे थे, अभी कल परसों की बात है। हम बात ईश्वर को जानने की करते हैं साहब, अभी तो हम कोरोना वायरस को नहीं जान पा रहे हैं, है?